इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्ते, मैं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज हम बात करेंगे उस धरती की जिसे कभी जन्नत कहा जाता था, लेकिन आज वहां की फिजाओं में बारूद की गंध और आंसुओं का सैलाब है। जम्मू कश्मीर, एक ऐसा नाम जो कभी शांति का पर्याय था, लेकिन अब खबरों में सिर्फ आतंक, मुठभेड़ और मासूमों की चीखों के लिए जाना जाता है। यह सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर सिर्फ हेडलाइंस बनकर रह गया है या फिर इसके दर्द को समझने की भी कोशिश हो रही है। चलिए इस धरती की सच्चाई को टटोलते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सियासी चश्मे के। 22 अप्रैल 2025, पहलगाम। हरे भरे घास के मैदान, बर्फीली चोटियां और पर्यटकों की चहल पहल, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। 26 मासूम जिंदगियां छीनी गई। एक 3 साल का बच्चा अपनी मां से बार बार पूछ रहा है, पापा कहाँ है? लेकिन मां की चुप्पी और आंसुओं में जवाब डूब गया। बीटान अधिकारी, जो पश्चिम बंगाल में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहीं असम के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य ने भी अपनी सूझबूझ से खुद को और अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन वह सवाल छोड़ गए कि क्या अब कश्मीर में छुट्टियां मनाना भी जान जोखिम में डालना है। लश्कर तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक इसकी निंदा की गई है, लेकिन निंदा से क्या होता है साहब? निंदा तो एक रस्म बन चुकी है। मरने वालों के परिवारों के लिए यह निंदा क्या मायने रखती है? पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। उधमपुर में बसंतगढ़ और 24 अप्रैल को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हो गया। कठुआ में 2 आतंकवादी ढेर हुए, लेकिन 4 जवान घायल हो गए। शोपियां, कुलगाम और पुलवामा में लश्कर के ठिकाने को ध्वस्त किया गया। लेकिन हर मुठभेड़ के बाद एक सवाल उठता है, यह जंग कब खत्म होगी? यह शहादत के बाद सरकारें जो वादा करती है, लेकिन आतंक की जड़ें क्यों नहीं उखड़ रही है? आतंक की आग में जल रहे जम्मू कश्मीर पर प्रकृति भी मेहरबान नहीं है। 20 अप्रैल को रामबन के धर्मकुंड में अचानक बाढ़ से तबाही मच गई। झेलम नदी से जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारियां फिर नाकाम दिखी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया, मदद का भरोसा दिया, लेकिन स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, हर बार आपदा के बाद ही आप क्यों जागते हैं? पहलगाम हमले के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक मार्मिक अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए, हम कसूरवार नहीं हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों ने घायल पर्यटकों की मदद की, लेकिन सवाल यह है कि कश्मीरी आवाम को बार बार अपनी वफादारी साबित क्यों करनी पड़ती है? क्यों देश के बाकी हिस्सों में कश्मीरियों को शक की नजर से देखा जाता है? उमर अब्दुल्ला ने सही कहा, इस घटना का राजनीतिकरण बंद होना चाहिए, लेकिन क्या सियासतदान उनकी बात को सुनेंगे? जम्मू कश्मीर की सियासत भी कम जटिल नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद 2024 में हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिला और उमर अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी का दावा है कि कश्मीर में शांति और विकास उनकी देन है। दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्षी नेता राहुल गांधी कहते हैं कि केंद्र की नीतियां सुरक्षा और शांति स्थापित करने में नाकाम रही है। सच्चाई क्या है? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं खो गई है, क्योंकि अगर शांति होती तो पहलगाम में 26 जिंदगियां न छिनती। अगर विकास होता तो रामबन में बाढ़ से पहले बांध बन चुके होते। कुछ आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। 2024 में एक पोस्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी 99% कम हुई है। सुरक्षा कर्मियों की शहादत 56% घटी है और आतंकी हमले में 32% की कमी हुई है। लेकिन फिर भी आतंक थम नहीं रहा है। 70,000 करोड़ के निवेश और 30,000 नई नौकरियों का दावा किया गया है, लेकिन बेरोजगारी और महंगाई आज भी कश्मीरियों की सबसे बड़ी चिंता है। क्या ये आंकड़े आपको हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा दिखते हैं या दिखाते हैं, या फिर ये सियासी चालबाजी का कोई हिस्सा है? जम्मू कश्मीर आज फिर सवालों में है, घेरे में है। आतंक की जड़ें कब उखड़ेगी? कश्मीरी आवाम को कब तक दुश्मन समझा जाएगा? बाढ़ और आपदा से निपटने की तैयारियां कब होगी
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कश्मीर को जन्नत कब वापस मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में आपात बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये बैठकें, ये वादे कश्मीर के दर्द को कम कर पाएंगे? जम्मू कश्मीर सिर्फ एक भौगोलिक हिस्सा नहीं है, यह उन धड़कन है जो हर दिन डर और उम्मीद के बीच जिंदगी जीते हैं। यह उन जवानों की कुर्बानी है जो अपनी जान देकर भी इस धरती को बचाते हैं। यह उन मासूम बच्चे की आवाज है जो अपने पिता को खोज रहा है। इंडिया अब तक भी यह कोशिश कर रहा है कि कश्मीर की सच्चाई को सिर्फ हेडलाइंस न बनने दें। हम चाहते हैं कि आप इन सवालों पर सोचें और इन दर्द को महसूस करें। अगर आपको लगता है कि कश्मीर का दर्द आपका दर्द है तो इस रिपोर्ट को शेयर करें, अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं। मैं आनंद शर्मा फिर मिलूंगा एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए सच्चाई को जिंदा रखें। नमस्ते। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।